हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट। इसमें हम टीएस ग्रेवाल की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट आती ही आती है एग्जाम में, जिसमें मोस्टली बच्चे गलत कराते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा रूल बताऊंगी जिसमें आपकी मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। On 1st July 2024, fire insurance premium 72,000 was paid on a policy which will expire 30th June 2025. Accounts close 31st March. Pass an adjusting entry and show how this will appear in the final account. देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा है टोटल 72,000 का, लेकिन आपने पे तो किया है 1 जुलाई 2024 को, लेकिन वो एक्सपायर कब होगी? वो नेक्स्ट ईयर। मतलब आप हमेशा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी वाली एडजस्टमेंट आएगी तो उसमें जो भी अमाउंट आपको गिवन होगा ना, वो हमेशा पूरे 12 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 12। ना वो ज्यादा होता है ना वो 12 से कम होता है। 12 से ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। तो जब भी हमेशा आपको जैसे 72,000 दिया है ना, तो ये पूरा कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का है। तो सबसे पहले हमें जो अकाउंट्स क्लोज होने हैं वो 31 मार्च को क्लोज होने हैं। हमें अपने अकाउंट्स में वहां तक दिखाना होता है जहां तक वो 31 मार्च तक बनता है। तो सबसे पहले 7 इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से उसमें जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखोगे यहाँ पे आप टू इंश्योरेंस। कितना? 72,000। अब आपको क्या करना है? हमारी पॉलिसी जो है ये कब? 1 जुलाई है, तो नेक्स्ट 1 जुलाई तक ही होगी। मैंने अभी आपको क्या बोला? 12 मंथ्स का है। तो हमेशा क्या करना है आपको? जितना भी अमाउंट होता है उसको 12 से डिवाइड कर लो और एक महीने का आप निकाल लो। 6,000 कितने मंथ्स का है? वन मंथ का। तो जो आपको डेट गिवन होगी ना, उस डेट तक, जैसे ये 1 जुलाई दी है या 30 जून को एक्सपायर, एक ही बात है। तो आपको जो भी डेट मेंशन होगी, आपको क्या करना है? 1 अप्रैल से ना, 1 अप्रैल टू वो वाली डेट, जैसे 1 जुलाई दी है या फिर 30 जून, उस टाइम तक आप क्या करो? मंथ काउंट कर लो। उस डेट से स्टार्ट नहीं करना है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है और उस डेट तक जाना है। कितने मंथ्स बन रहे हैं? अप्रैल, मई, जून। जुलाई काउंट नहीं होगा। तो कितने मंथ्स बने हमारे? 3 मंथ्स बने। तो जितने मंथ्स बनेंगे उतने मंथ्स का आपका क्या होगा? वो इंश्योरेंस प्रीपेड होगा। क्या होगा? प्रीपेड होगा। तो कितने मंथ्स हुए? 3। एक मंथ का आपने निकाल लिया 6,000, तो कितना हो गया? 18,000 जो हो गया वो आपका प्रीपेड होगा। बहुत सिंपल है, मैं दोबारा बता रही हूँ। एक बार जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर लो। जो भी आपका अमाउंट गिवन होगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी, उसको आप 12 से पहले डिवाइड कर लो। 12 से डिवाइड करके वो एक मंथ का आ जाएगा। जो डेट आपको गिवन है हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट करनी है। 1 अप्रैल टू जोन सी डेट होगी। तो जितने भी मंथ बनेंगे उसको आप डिवाइड, मल्टीप्लाई करके वो आपका प्रीपेड निकल आएगा। तो 18,000 क्या होगा? प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने एडवांस में आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। तो उसको हमें हटाना है, तो इसको माइनस कर दो। तो आपका जो नेट आपका है यहाँ पर तो आएगा आपका 54,000, जो आपने माइनस किया। अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट माइनस करते हैं, पी एंड एल में क्या हुआ? माइनस। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा? वो माइनस वाला अपोजिट साइड जाता है, क्योंकि हमने एडवांस में दे दिया, उसके बदले में हमें क्या मिलेगी? एक सर्विस मिलेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपकी 18,000। अब आती है, ये तो हमारा हो गया फाइनल कॉन्मेटेड है। जब माइनस वाला अपोजिट में, अगर कोई चीज प्लस होती है तो वो सेम साइड जाती है, वो मैंने पहले लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया। अब आती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो भी चीज आपने प्लस या माइनस की है उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जो आपने अपने यहाँ डाला, बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में गया? ये एसेट साइड में। एसेट क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू, उसी एक्सपेंसेस का नाम लिख दो, टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो कितना आ जाएगा? 18,000 और 18,000। आपको प्रॉपर जर्नल के स्ट्रक्चर में करना है। मेरा मोटिव था कि आपको मेन चीज समझानी है कि ये अमाउंट आया कैसे 18,000।